गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अभी 9:06 हो रहे हैं, प्री ओपनिंग अभी चल रही है तो फ्लैट ही ओपन होता हुआ दिख रहा है निफ्टी। तो सॉलिड वाला बुलिश ई में क्लोज हुआ था मार्केट प्रीवियस डे को। मैं कुछ दिन से निफ्टी से दूर ही था, मैं उस टाइम पे थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पाया, कुछ दिन से ट्रेड ही नहीं हो रहा था, सीधे बिटकॉइन पे ही कुछ दिन ट्रेड हुआ। एनीवेज तो पॉजिटिविटी बहुत है जिस तरह से मार्केट ने क्लोज किया। अब ये अपसाइड का रेंज क्या होता है ना कि जोन खुल गया है मार्केट के लिए, जिस तरह से बुलिशनेस दिख रहा है तो 26,000 को भी जल्दी ही ट्राई करेगा मार्केट, जिस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। पर पहले शिफ्टिंग को देखना पड़ेगा, शिफ्टिंग जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा ट्रेड नहीं मिलेगा। और ऐसे भी आज फ्राइडे है, मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, शायद एक ट्रेड करूँ वो भी कम क्वांटिटी से, क्योंकि फ्राइडे की वजह से। और इस एक्सपायरी का अगर रेंज देखें हम तो 25,425 तक का, और इधर 6,700 तक का ड्रॉप नीचे साइड में। ठीक है, तो पॉजिटिविटी है मार्केट में। ऑलराइट, तो मार्केट ओपन होने में जस्ट 30 सेकंड बचे हुए हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड होता है ना कि इस जोन के आसपास या थोड़ा सा नीचे 25,000 के नीचे के आसपास एक सपोर्ट लेगा, उसके बाद मार्केट अपसाइड के लिए ट्रेवल करेगा। देखते हैं, शिफ्टिंग को पहले ध्यान देंगे क्योंकि शिफ्टिंग देखना बहुत ही ज़रूरी है इनिशियल में। ऑलराइट, तो 9:21 हो रहे हैं अभी और अपना नेट चला गया। सो कुछ नेटवर्क में इशू आया था। एनीवेज, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन जो अपसाइड में है मेरा, अराउंड पहला अपना 72-73 तक के लिए रेजिस्टेंस यहाँ से शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है, बट स्टिल ये 25,000 के डाउन साइड वाले जोन पे फर्स्ट टाइम आया है। कल का मार्केट में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा था, दैट्स वाई यहाँ से एक अपसाइड का पुश मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 72-73 तक के लिए। ये ऑलमोस्ट यहाँ तक के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस जोन के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का स्पॉट पे मुझे मूव दिख रहा है। और लेट्स सी कितना पॉइंट का प्रीमियम में जंप आता है। ये थोड़ा सा बेरिश वाला सीन दिखा रहा है, बट फिर भी एक बुलिश वाला ई में मैं ट्रेड अपना प्लान किया हूँ। ओके, 72-83, ठीक है, यहाँ से उसे एक अच्छा खासा पुश मिल जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा बट इसके बाद। ऑलराइट, ये जैसे देखो, ये सिचुएशन थोड़ा सा बेरिश वाला ही है क्योंकि रेजिस्टेंस स्टार्ट यहाँ से हुआ था, पहले वीकनेस यहाँ दिख रहा था, बहुत दूर था, वो कोई काम का नहीं था। यहाँ पे आके स्ट्रांग हो गया, मतलब स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, मतलब शिफ्टिंग इधर चल रही है, रेजिस्टेंस नीचे आने का ट्राई कर रहे हैं, और ओपन इंटरेस्ट पूरा का पूरा यहाँ पे बोल सकते हैं कि शिफ्ट हो गया। वीकनेस यहाँ जल्दी ही दिखना स्टार्ट होगा क्योंकि ये वाला मैटर नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत ही दूर वाला ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, और सपोर्ट का बात करें, सपोर्ट एज इट इज़ यहाँ पर ही था बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरी से। ये जो होता है ना कि ओपन इंटरेस्ट भी अभी स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, तो इसके वजह से ये रेजिस्टेंस से जो बेरिश प्रेशर आ रहा है उसके बाद भी मैंने यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया है, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है यहाँ से एक अपसाइड का मूव इसे मिल जाएगा, क्योंकि कल का सेंटीमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। तो एक रिट्रेसमेंट के बाद अपसाइड मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये 92 होगा, 93, मतलब ये परसेंटेज कभी भी बढ़ना ट्राई कर सकता है, मेरे एक्सपेक्टेशन में वही है। यहाँ पे 87 समथिंग कुछ, इधर ओपन इंटरेस्ट भी बहुत सॉलिड वाला इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिविटी तो है। अब ट्रेड कितना तंग करे उस पर ऊपर है। मैंने अभी स्टॉप लॉस सेट नहीं किया, मैं मैन्युअली इसको निकाल दूंगा अगर अगेंस्ट में गया तो, बट मैं एक अच्छा पुश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। होता है ना स्पाइक के साथ अपसाइड मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट जो एडजस्टमेंट होना था वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाला सीन मुझे नहीं दिख रहा है अभी। अब 72 तक का एक्सपेक्टेशन है मेरा, क्योंकि अगर फर्स्ट कैंडल का बात करें तो फर्स्ट कैंडल ने 47 को हिट करके आया था। ठीक है, तो 47 के जोन का आया था, तो आप या तो 58 या फिर 73 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो अपसाइड के लिए। क्योंकि ये 25,000 पे फर्स्ट टाइम आया था, दैट्स वाई उसे एक पुश मिलेगा। आफ्टर दैट फिर से शायद जिस तरह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है रेजिस्टेंस साइड से, तो फिर ड्रॉप आने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद शायद ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ड्रॉप करें। ठीक है, पोजीशन को एज इट इज चलने देंगे, एक अच्छा ट्रेड यहाँ से मिल जाएगा। पॉइंट्स थोड़ा सा कम हो बट एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, वेट करते हैं। ओके, तो एक अच्छा पुश मिलता हुआ दिख रहा है वहाँ से, जो जिसका एक्सपेक्टेशन था मुझे, बट
प्रीमियम ज़्यादा पहले कैंडल पे तो मूव किया नहीं, देखते हैं। ओके 84 इस कैंडल का हाई भी लगा दिया इसने, बट इसमें मूवमेंट नहीं आया। मैं इसको अगर यहाँ से पलट गया तो मैं इसको C2C निकाल दूंगा, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा मूवमेंट प्रीमियम में आया नहीं है। देखते हैं 72 तक का तो हाई लगाना चाहिए। ये 58 पे भी एक था, वहीं पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है, क्योंकि प्रेशर है रेजिस्टेंस वाला जो बोल रहा हूँ ना, ये शिफ्टिंग कंटिन्यूसली अच्छा खासा स्पीड से ही चल रहा है। इसके वजह से मे बी ये रुक जाए और ज़्यादा अपसाइड मूव ना करे, डिपेंड करता है। अगर शायद थोड़ा सा होता है ना, पैनिक से भागे सब कोई, तो शायद एक अच्छा मूव भी मिल सकता है। बट फ्राइडे का मार्केट है, इसलिए थोड़ा सा भरोसा कम है कि कल जिस तरह से ये आया था उसके अकॉर्डिंग आज भी एक सॉलिड वाला मूव आएगा। तो क्योंकि देखो एक चीज़ पुश लेने का रीज़न कि आप थोड़ा सा रिकॉर्डेड डेटा देखना, पूरा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे स्ट्रांग हो गया ना जैसे ही हुआ है, उसकी वजह से ये वाला पुश आया। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं रनिंग में ही निकालने का ट्राई कर सकता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं अभी। 73 और 133 डिपेंड करता है। अच्छा, रिकॉर्डेड डेटा भी मैंने ऑन किया है कि नहीं मुझे याद भी नहीं है। नहीं, चलो ऑन है। ओके चलो, अब प्रीमियम रिएक्ट किया। ओके 56 क्वांटिटी में मुझको आउट करना पड़ेगा। राइट, तो अपना आधा क्वांटिटी आउट हो चुका है, आधा से ज़्यादा ही बोला जा सकता है। थोड़ा सा और वेट करूँगा मैं। 84 ये परसेंटेज इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ, इसके वजह से मुझे थोड़ा सा और अप मूव दिख रहा है, तो थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि कल का जो सेंटीमेंट था ना उसके वजह से मैं इसको, ये वाला जो प्लानिंग था मेरा कि एक रिट्रेसमेंट आया उसके बाद एक बुलिश पुश इसको मिलेगा ही। ठीक है, क्योंकि कल का सेंटीमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था, तो जस्ट मैंने एक इसका वेट किया और मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था। तब शिफ्टिंग अपने फेवर में भी नहीं था, क्योंकि एक परसेंटेज कंटिन्यूसली डाउन होता जा रहा था। बट पहला फर्स्ट टाइम आया 25,000 के डाउन साइड वाले जोन पे, तो उसे एक पुश मिलेगा। और कल का ट्रेंड भी अच्छा खासा पॉजिटिव था, दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा ये कैंडल अगर नीचे आने का इससे नीचे आ गया तो मैं रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी भी निकाल दूंगा, क्योंकि अपना जो जोन था वहाँ तक के लिए हो चुका है और मैंने ज़्यादा क्वांटिटी आज होल्ड भी नहीं किया था, क्योंकि आज फ्राइडे है ऐसे ही। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं, अभी 2 मिनट बचा हुआ है। अगर इसी में अगर इससे नीचे आना ट्राई करे तो मैं रनिंग में जो बाकी पड़ा हुआ है मैं उसको भी निकाल दूंगा। ठीक है, 87% परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट हुआ। ये पहले दिख रहा था ना कि 82 तक चला गया था, तो सेंटीमेंट मार्केट का होता है ना, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। कभी कभी चीज़ों को आप पहले से भी उसको ये कर सकते हो। ठीक है, तो चलो रिजेक्शन सही वाला है एक्चुअली, यहाँ तक के लिए ही अभी रेंज था, तो मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको निकाल ही देता हूँ। कितना मिनट बचा हुआ है? 2 मिनट स्टिल बचा हुआ है, मतलब यहाँ तक के लिए ही एक्सपेक्टेशन था ना, दैट्स वाई वो टास्क इसको आउट कर देते हैं भाई। जस्ट सेकंड, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 8789 ये रेंज बाउंड हो जाएगा, फिर अपना टास्क भी कंप्लीट हो गया ना। चलो वेट करते हैं थोड़ा देर। अपना मेजर क्वांटिटी आउट हो चुका, मुझे कोई इशू नहीं है, और मेरा इस क्वांटिटी में कभी भी ओके ओके ऑलराइट, तो अपना फाइनल क्वांटिटी भी आउट हो चुका है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो जंप इसने लगाया था 50 पॉइंट का लगाया था प्रीमियम में। पहले ये जो कैंडल आया था इसमें कुछ भी होता ना उस तरह का जंप नहीं आया था प्रीमियम में, और 73 वहाँ तक के लिए एक्सपेक्टेशन था। ऑलमोस्ट 69 समथिंग का हाई लगाया था इसने। ठीक है, अब यहाँ से रिजेक्शन लेना था, क्योंकि ये शिफ्टिंग चल रही थी, अभी बढ़ रही है, तो शायद ये आपको होता है ना डरा के फिर होता है ना एक ये, तो यहाँ पे पॉइंट अच्छा मिल रहा था, तो ऐसे में भी आज फ्राइडे है तो रिस्क नहीं लेने का। ठीक है, वहाँ से प्रीमियम कितना गंदा ड्रॉप किया, ये पूरा आया भी नहीं, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया इसी वजह से। चलो कोई नहीं, अपना पहला ट्रेड सक्सेसफुल रहा, वो मैटर करता है। एंट्री परफेक्ट रहा, परफेक्ट थोड़ा सा नहीं रहा, थोड़ा सा नीचे आया था अच्छा खासा, तो एंट्री उतना परफेक्ट नहीं हुआ था, पिक्चर परफेक्ट नहीं हुआ था।
प्रीमियम एडजस्टमेंट की वजह से शायद। और एक्चुअली उसी टाइम पे वो अपना ये भी बंद हो गया था, नेटवर्क में कुछ इशू आया था, मेरा डेटा बंद हो गया था उसकी वजह से। चलो, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मार्केट को आप जितना देखोगे ना वो चीज़ें समझ में आएंगी। अभी देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट कैंडल का जो बिहेवियर था, ऑलरेडी इसने 50 की जोन से ही रिजेक्शन लेके नीचे आया था, और उस टाइम शिफ्टिंग चल रही थी, और 25,000 के नीचे जोन पे जब भी वो आएगा उसको एक पुश मिलता है, क्योंकि 25,000 में सपोर्ट को एक बार भी हिट नहीं किया था, वो सीधे ऊपर से आ रहा था। तब तक यहाँ से वो बेयरी सेंटीमेंट चल रहा था। और कल का अगर हम लोग ट्रेंड देखें, कल का ट्रेंड पॉजिटिव वाला था। तो मार्केट तो एक बार होता है ना कि मतलब आपको कॉन्फिडेंट रहेगा कि एक बार तो वो पुश मिलेगा 25,000 के डाउन साइड वाली जोन से, ठीक है। वही मेरा आज का ये था। और जब मैं ट्रेड इनिशिएट किया तब ये अपने फेवर में नहीं था, ये अराउंड 82% तक डिक्रीज हो चुका था। मतलब शिफ्टिंग बहुत ही फास्ट हो रहा था डाउन साइड में, रेजिस्टेंस नीचे आने का ट्राई कर रहा था, तो बेरिश दिख रहा था। बट एक पुश यहाँ से मिल जाता, और वो कहाँ तक के लिए मैंने ये किया था ऑलरेडी मैंने बताया था, 72-73 तक का रेंज था, क्योंकि 46-7 तक का हाई उसने पहले ही कैंडल पे लगा के आया था। तो उस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करेगा जब वो नीचे से सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो एज इट इज़ हुआ, और पॉइंट्स ज़्यादा नहीं मिले, कोई नहीं, बट ट्रेड अपना सही रहा, वो मैटर करता है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अभी ये अपसाइड जिस तरह से अभी दिख रहा है, ये अपसाइड ही मूव करेगा, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे वीकनेस दिखाना स्टार्ट करेगा। देखो, बात ये है कि टास्क कंप्लीट हो चुका है। अगर ये परसेंटेज अभी रुक गया, ठीक है, अगर परसेंटेज रुक गया तो ये नीचे वाला टास्क पहले कंप्लीट करेगा, अपसाइड वाला टास्क अभी नहीं कंप्लीट करेगा, या तो रुका रह जाएगा, ठीक है। तो उस वही से आप प्लान करना कौन कौन सा टास्क उसने कंप्लीट किया, उसके अकॉर्डिंग आपका डायरेक्शन और व्यू सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे अपसाइड वाला टास्क 73 का टास्क कंप्लीट करके आया, अगर इसको अब सपोर्ट लेना है तो इस स्विंग के नीचे फिर जाएगा। कौन सा स्विंग लगा के आया, देखो 85 समथिंग का स्विंग लगा के आया, उससे नीचे आप पकड़ लो अराउंड 68 तक का। अब अगर आपको इस मार्केट में भी बुलिश ट्रेड करना है तो अराउंड 68 का वेट करो, यहाँ तक के लिए कम से कम 68-60 वहाँ तक का। उससे नीचे क्या है, 60 का है, ओके 60 का वेट करो। तो आप एक बुलिश ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, बट यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ से अब सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस से आ रहा है। एक बार जो सपोर्ट को पुश देना था उसने ऑलरेडी पुश यहाँ से दे दी है, ये पुश मिल गया उसको, रेजिस्टेंस पे गया, रेजिस्टेंस से अभी डाउन साइड पुश मिल रहा है। अब ये जब तक उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगा तब तक उसे और फर्दर पुश नहीं मिलेगा। अब ये परसेंटेज जितना भी बढ़े, मतलब ये अगर ये होता है ना कि 100% भी पहुंच गया, फिर भी आपको अगर ट्रेड लेना हो तो थोड़ा सा उसके नीचे थोड़ा सा ट्राई करना, उस पैटर्न पे। मतलब होता है ना कौन कौन सा टास्क उसका पेंडिंग है, कौन सा वाला टास्क हो चुका है, ठीक है। अभी ये अपसाइड वाला टास्क हो चुका है, तो अब इसका ज़्यादा होता है ना मैक्स पॉसिबिलिटी रहेगा डाउन साइड वाले टास्क को पहले कंप्लीट करना, आफ्टर दैट ये अप मूव करेगा। उस टाइप का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है कि अराउंड 60 को टच करे, उसके बाद इसमें अपसाइड मूवमेंट आए और इस स्विंग को फिर ब्रेक करे और वो अपसाइड निकले। तो इसी फॉर्मेट में चलता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नोटिस करना है इसको, आपका ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत कुछ चेंजेस आ जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।